नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सोसाइटी वाले सेक्शन से। ठीक है ना। डेली आपको सुबह में 9 बजे 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग रात में डिस्कस करते हैं 9 बजे से। आप अपना आंसर लिख के सबमिट करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। इसका लिंक नीचे सेक्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर आप जो दूसरों के आंसर्स हैं उनको देखिए, उनको रिव्यू कीजिए, आपके आंसर्स वो रिव्यू करेंगे। चीज़ सीखिए एक दूसरे से। ठीक है ना। चलो, जो क्वेश्चंस है वो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कम से कम 2 बार आंसर लिखने से पहले। सवाल कह रहा है, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एनुमरेट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस डायनेमिक होते हैं। देखो, GS1 का पार्ट है सोसाइटी। सोसाइटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंटेम्प्ररी होते हैं। जनरली हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब फीमेल का पार्टिसिपेशन घट जाता है, फीमेल इसमें लेबर फोर्स में, उस पर क्वेश्चन आता है। जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पर, म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर पर, उन सब पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो यहीं पे कह रहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ हैं उनमें कंटिन्यूटी हम कैसे मेंटेन करते हैं, भारत में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होती है। जैसे कि जो वैल्यूज़ हम लोग पहले फॉलो किया करते थे वही वैल्यूज़ हम आज फॉलो किया करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, टॉलरेंस। ठीक है ना। जो हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं ये भी एक तरह की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे कंटिन्यूअसली हमारे सोसाइटी में बनी रही हैं, कैसे हम मेंटेन कर पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे हैं तो कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। आपको जो चेंजेस हैं उसको लिखना है, उसको एनुमरेट करना है। तो इस क्वेश्चन का इंट्रो कैसे बनेगा ये देखो। इसका जो इंट्रो है वो कैसे बनेगा, आप पहले बताएंगे कि हमारे कौन कौन से वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हैं। तो लिस्ट द ट्रेडिशनल वैल्यूज़। आपको मैंने क्या बताया, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन है, जो कम्युनिटी में रहने का जो वैल्यू है वो। इसके साथ साथ टॉलरेंस, ऑनेस्टी, लिबर्टी, ये सब चीज़ें जो वैल्यूज़ हमारे समाज की हैं अपने आसपास देखिए, उसको लिस्ट कर दीजिए। अगर कुछ ना सूझे तो हमारे जो संविधान के वैल्यूज़ हैं उनको लिस्ट कर दीजिए। वो हमारे समाज के ही वैल्यू हैं एक तरह से, जो उस डॉक्यूमेंट में लिस्ट किए गए हैं। ठीक है। अब आएंगे आप आंसर के बॉडी पर। वहाँ पर बताएंगे कि हाउ वी आर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। हाउ कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड। ठीक है। अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन दिस ट्रेडिशनल वैल्यूज़। चेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं आपको ये बता देना है। फिर क्या करेंगे, फिर आप इसको कंक्लूड कर देंगे। क्लियर है बात। तो ये आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर लिखिए, उसके बाद इस डिस्कशन को देखिए, ज़्यादा फायदा होगा। एक बात और, आप कोई आंसर सेल्फ इवेल्युएट कैसे करते हैं। आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा, दूसरों का आंसर पढ़िए और देखिए कि उसने कौन से पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है आपसे। उनके जो पॉइंट होते हैं वो आपने अपनी कॉपी के मार्जिन में नोट कर लीजिए। ठीक है। चलो, तो हम करते क्या हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे जो हम मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि टॉलरेंस, कलेक्टिविज़म, स्पिरिचुअलिज़म, नॉन वायलेंस, ये सभी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं हम पहले भी फॉलो करते थे, हम उसको आज भी फॉलो करते हैं। दीज हैव बीन पार्ट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम फॉर मेनी ईयर्स लॉन्ग। इसके बाद आप देखो यहाँ पे सोसाइटी जो हमारा है इन्होंने मेंटेन करी है कंटिन्यूटी थ्रू फैमिली। हमारी फैमिली में जब
कोई बच्चा होता है तो अपने पिता की जो वैल्यूज़ हैं, माता की जो वैल्यूज़ हैं, वो अपने में इनकॉर्पोरेट करता है। हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते हैं वो पास होते हैं जनरेशन से जनरेशन। कुछ बातें आप सीखते हैं दादा दादी से, कुछ बातें आप सीखते हैं पापा मम्मी से। तो ये जो जनरेशन का जो वैल्यू है वो अगले के थ्रू पास होता है। कैसे? हमारे फैमिली से, थ्रू सोशलाइजेशन। आपके जो सोसाइटी होता है, आपके जो आसपास का जो नेबरहुड है, वहाँ पर कौन से वैल्यूज़ फॉलो करी जाती हैं। जैसे कि आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आपके नेबर ने आपको हेल्प किया, तो यहाँ पर जो कलेक्टिविज़म है इसका वैल्यू आपने फेस किया, इसका वैल्यू आपने फील किया कि हाँ, जब मेरे पे कोई दिक्कत पड़ती है तो आसपास के हमारे लोग मेरी हेल्प करते हैं। ठीक है ना? तब क्या करेंगे? तब आप भी हेल्प करेंगे उनकी। वैसे ही हम लोग जो फेस्टिवल होता है वो कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं। इससे जो ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा, प्योरिटी, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, ये सभी वैल्यूज़ हम अपहोल्ड करते हैं। इसको हम लोग स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं आगे के जनरेशन के लिए। सोशल गैदरिंग, भजन कीर्तन पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होता है, जो कलेक्टिविज़म है, जो आपका एस्पिरिज्म है, ये सब बातें हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग इसको आगे प्रमोट करते हैं। हम अपने आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। ये सभी चीज़ें, ये सभी टूल्स हैं जो हमारे वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने में, आगे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं, कंटिन्यू करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर कैसे हम कर पाए हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सोसाइटी हमारा जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ को, अलग अलग ट्रेडिशन को आपस में हमारे में घुलने मिलने देते हैं। इतना हम लोग टॉलरेंट हैं, इतने हम लोग फ्लेक्सिबल हैं कि उनको हम को एग्जिस्ट करने देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी फॉरेनर यहाँ पर आए, चाहे वो इन्वेडर हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो हमारे पास आए, हमसे सीखा और हम ही में घुल मिल के रह गए। जैसे कि वो एसिमिलेट हो गए। जैसे कि मुग़ल आए, सिंथियन आए, तो मुग़ल आए तो यहीं के होकर रह गए, है ना? वैसे ही जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो इंडिया में आकर के इंडियनाइज हो गए। हम उनकी तरह नहीं बदले, हम अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखी, उनको हमने अपने में संभाल लिया। दूसरी बात, हम लोग इवॉल्व हुए हैं। हम लोग जो प्रोग्रेसिव टूल, जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हैं उसको हमने अडॉप्ट किया है, जो रिग्रेसिव वैल्यूज़ हैं उसको हमने हटा दिया है। जैसे कि सती प्रथा, जो फीमेल का सब्जुगेशन है, जितना पहले होता था उससे तो काफ़ी कम है, अब है मगर काफ़ी कम है। तो जो रिग्रेसिव वैल्यूज़ हैं वो हम लोग अबैंडन करते जा रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हैं, इक्वालिटी, स्पिरिचुअलिज्म, टॉलरेंस, इन सबको हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, अभी भी हम इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुजम, गुरु नानक, ये सभी संत ने क्या किया, जो स्पिरिचुअलिटी है उसको एम्फेसाइज किया मटेरियलिज्म के ऊपर। इसके साथ साथ जो एग्रेसिव डोमिनेंस है, इसके जगह पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। आज भी हमारा जो IR है उसका एक वैल्यू है, क्या? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जब भी हम लोग चाइना से डील करते हैं, हम लोग जो MOU साइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या बातें होती हैं? यस, चाइना एंड इंडिया विल एग्जिस्ट टुगेदर, देयर विल बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम लोग वॉर नहीं चाहते। किसी भी कंट्री के साथ हम क्या चाहते हैं? पीस। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो केवल हमारे समाज में ही नहीं, हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी हैं। अब आती है बात कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं। अब मैं क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है मैं उसको डील करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फोर्सेस, इन सब के कारण हमारा जो वैल्यू है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी टॉलरेंस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ड्यू टू मेनी पॉलिटिकल फैक्टर्स। हमारे यहाँ जो कम्युनलिज्म है वो फैल रहा है ज़्यादा। इसी कारण से हम लोग धीरे धीरे कम टॉलरेंट होते जा रहे हैं दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के वैल्यूज़ के प्रति। आप एग्जांपल देंगे यहाँ पर, जो गुरुग्राम में जो नमाज हुआ था उसमें जो इशू हुए थे, जो धर्म संसद का जो इशू था, वो जितना एग्जांपल देंगे, सोसाइटी के क्वेश्चन में एग्जांपल ही आपको मार्क्स दिलाएगा, आपके आर्गुमेंट को वैलिडेट करेगा। वैसे ही पहले क्या था, कलेक्टिविज़म। हमारे यहाँ पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था, अभी भी है मगर अभी काफ़ी कम हो गया है। लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। जो लोग गांव में रहते थे वो शहर की ओर मूव कर रहे हैं और शहर में
फैमिली का कोई एक ही बंदा कमाने जाता है, शहर में गया, अपनी फैमिली बसाई, वहाँ पर वो न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गया। तो जो कलेक्टिव वैल्यूज़ हैं इनका डिक्लाइन हो रहा है। जो जॉइंट फैमिली है उसकी जगह पर जो न्यूक्लियर फैमिली है वो इवॉल्व हो रही हैं। देयर इज़ इंक्रीज इन सेल्फिश परस्यूट ऑफ पर्सनल गोल। हम लोग सबका ना देख करके अपना जो इंडिविजुअल गोल है, इंडिविजुअल एस्पिरेशन है, उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर हमारी जो कलेक्टिवनेस है वो फेल होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। उसके साथ साथ जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, इसने एजुकेशन को क्या किया है, उसका कोमोडिफिकेशन कर दिया है, उसको एक वस्तु बना दिया है खरीद बिक्री की, सेल एंड बाई की। इसी कारण से हम लोग कुछ चीज़ें पा रहे हैं, कुछ चीज़ें खो रहे हैं। जैसे कि जो नए प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हैं, जेंडर इक्वालिटी का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट लाइन, ये सब बातें हम लोग सीख रहे हैं, मगर अभी ये चीज़ें बरकरार है। हम लोग जो कास्टिज़म है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोग नए रूप में फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, आईटी के कारण हमारा जो सोशलाइजेशन है उसका रूप चेंज हो गया है। पहले हम लोग मिलते थे, बात करते थे, अब क्या होता है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से तो जो हमारा कनेक्ट है, जो पर्सनल कनेक्ट है दूसरे व्यक्ति से, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप खुद अपने आसपास नजर उठा के देखिए। तो यहाँ पर जो वे है सोशलाइजेशन का वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो यही चेंजेस हमारे वैल्यूज़ में आ रहे हैं। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। वहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ हमारे पास नए चेंजेस आ रहे हैं, मगर ये बदलते हुए सोसाइटी का प्रतीक है। करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा जो पुराना वैल्यू था, उसकी जो अच्छी बातें हैं वो न लूज़ हो जाएं, उसको हम आज भी प्रिजर्व रखें, उसको हम आज भी कंटिन्यू करें। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान से अपना आंसर पढ़िए और देखिए कि आपने इनमें से कौन से पॉइंट अपने आंसर में लिखे हैं, कौन से पॉइंट आपके छूटे हैं। क्लियर है? चलो ये बातें हो गई, ये आपका मॉडल आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम। ध्यान सुनना, ट्राइबल वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो नेचुरल हैं, जिन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ है उसको प्रिजर्व रखा है। अच्छा, केवल जंगल वाले ही नहीं, जो ट्राइबल दूसरी जगह पे भी रहते हैं, नॉन फॉरेस्टेड में भी रहते हैं, उनको भी हम ट्राइबल मानते हैं। बस बात यह है कि उन्होंने अपना जो सिस्टम है नॉलेज का, उन्होंने उसको प्रिजर्व रखा है, उसको वो जनरेशन बाय जनरेशन पास करते जा रहे हैं। हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं, जो ज़्यादा इंटीग्रेटेड है समाज से, इकॉनमी से, पॉलिटिक्स से, हम लोग मेन स्ट्रीम में हैं। और जो कटे हुए हैं आज के समाज से, पॉलिटिक्स से, इकॉनमी से, वो लोग ट्राइबल में आते हैं। ठीक है? तो दोनों का जो नॉलेज सिस्टम है उनमें डिफरेंस क्या है, ट्राइबल नॉलेज किस तरह से यूनिक है, आपसे वो पूछ रहा है। एग्जाम्पल जितना देंगे उतना नंबर मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, पहले ही समझो। इंट्रो में बताएंगे फीचर्स ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम। फिर आप आएंगे बॉडी में, यहां पर क्या बताएंगे, हाउ इज इट यूनिक, हाउ यूनिक इज ट्राइबल नॉलेज सिस्टम। फिर क्या बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल नॉलेज सिस्टम एंड मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम। फिर क्या बोलेंगे, आप कंक्लूड कर देंगे। समझ के बात? यहां पर भी अगर आपने आंसर लिखा है बहुत बढ़िया, अगर आपने आंसर नहीं लिखा है वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, फिर आगे देखिए। ये क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, आसान नहीं है। जो सोसाइटी क्वेश्चंस होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, वो लगते हैं कि हाँ हमारे समाज से संबंधित क्वेश्चंस हैं, मगर होता क्या है, आप जिसको लिखने बैठेंगे ना, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपका कलम नहीं चलता। प्रैक्टिस से ही आएगी ये चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है? चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। जो हमारा ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है ये इंटरजेनरेशनल विजडम को डिनोट करता है।
ये दिखाता है कि हमारे जो पुरखों का नॉलेज है उसको हमने किस तरह से प्रिजर्व किया है, किस तरह से उसको हमने कंटिन्यू रखा है। ये एक्सपीरियंस है, लर्निंग है सदियों का, एक दो दिन का नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉलेज दादा का, उनके पिता का, मतलब परदादा का हमारे, उससे ज़्यादा डीप नहीं जा पाते। हम चीज़ें भूल चुके हैं मिनिस्ट्री में आने के बाद। भूल कैसे गए हैं, ओवरलैप हो गया है। हम जो नई चीज़ें हैं उसको हमने अडॉप्ट करी हैं, जो ओल्ड नॉलेज है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। जो ट्राइबल हैं उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया, उन्होंने उसी को आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, यूनिक कैसे है अब आप ये बताइए। जो ट्राइबल सोसाइटी है उनका जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है ना वो कंटिन्यू रहा है, क्योंकि वो फॉरेस्ट, फ्लोरा, फाउना इन सब के क्लोज रहे हैं। तो उनका जो नॉलेज है वो इन्हीं सब पर बेस्ड है, इन सब से इन्फ्लुएंस्ड है। मगर जो हमारा मेनस्ट्रीम समाज है जहाँ हम लोग आज रहते हैं, हम लोग पहले फॉरेस्ट में थे, फिर एग्रीकल्चर में आए, इसके साथ साथ हम लोग और मॉडर्नाइज हुए और हम आज के सोसाइटी में रहते हैं। तो हमारा जो नॉलेज है वो पहले ट्राइबल ही था, मगर अब धीरे धीरे क्या हो गया है, नए वैल्यूज़, नए नॉलेज से रिप्लेस हो गया है। जो हमारा पुराना पास्ट है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मगर ट्राइबल ने क्या किया, उन्होंने उसको कंजर्व रखा, उसको उन्होंने प्रिजर्व रखा। हमारा जो मेनस्ट्रीम का नॉलेज है इट इज़ बेस्ड ऑन रिग्रेस रिफाइनिंग, क्वेश्चनिंग ऑफ आइडिया। हम लोग जो भी चीज़ें पहले फॉलो करते थे उसको हमने क्वेश्चन करना शुरू किया, उसमें हमने जो रैशनल है उसको हमने ढूंढना शुरू किया कि इसमें क्या लॉजिक है। हमें जब लॉजिक नहीं मिला हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, जब हमको लॉजिक मिला उसको हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये काफ़ी रिफाइंड है। हमारा जो आज का नॉलेज है वो काफ़ी रिफाइंड है। हमने डिस्कशन किया, साइंटिफिक वेरिफिकेशन किया। मतलब जो ट्रैवल मेथड हैं उनका साइंटिफिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसको वो लोग बिलीफ के रूप में फॉलो करते हैं, उसको वो लोग सच मानते हैं। ठीक है, वो लोग नॉलेज को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2004 में जब सुनामी आया था तो जो अंडमान निकोबार के ट्राइबल थे उनको पता था एक सी वॉल के बारे में, उसको उन्होंने यूज़ किया। हमें लगा कि सुनामी के चक्कर में वो लोग पूरा साफ हो गए होंगे जो फ्लड होने के कारण, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें कैजुअलिटी कम थी। जो हमारा कोस्टल एरिया है ना, हमारा जो मेनलैंड का कोस्टल एरिया है, यहाँ पर तबाही ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम कैसे डील करें इनसे, सुनामी से जितनी तेज़ आई है। दूसरी बात, जो ट्रैवल के नॉलेज हैं वो सॉन्ग्स, स्टोरीज़ इनमें स्टोर्ड हैं, लिखित नहीं है, ओरल है। हमारा जो नॉलेज है वो लिखित है, बुक्स में, रिकॉर्डिंग्स में, इसमें प्रिजर्व्ड है। कई बार होती क्या है, जब किसी नॉलेजेबल पर्सन की डेथ होती है ट्राइब में, तो उनके साथ उनका जो नॉलेज है ना वो कभी कभी डेथ हो जाता है, कभी कभी वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। हमारे में क्या है, जो हमारा आज का समाज है वहाँ पर कोई अगर नॉलेजेबल है तो अपने नॉलेज को वो डॉक्यूमेंट कर सकता है, रख सकता है, ताकि आगे की जो पीढ़ी होती है वो उसको यूज़ कर पाए। ट्राइबल नॉलेज इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट करता है, जो कम्युनिटी लर्निंग है उसको प्रमोट करता है। एजुकेशन उनमें कॉस्टली नहीं है, करीब करीब फ्री है। हमारे यहाँ क्या है, जो नॉलेज है वो कमोडिफाई हो गया है, खरीद बिक्री की वस्तु बन गया है। हमने ट्रेडिशनल, जो हमारी ट्रेडिशन है ना, इसको हमने एक सब्जेक्ट बना दिया। हमारा जो ट्रेडिशन है उसको हमने एक सब्जेक्ट बना दिया, हम उसको फॉलो नहीं करते। वो हमारे लिए लर्निंग का एक मेथड नहीं है, वो लर्निंग का सब्जेक्ट हो गया। मगर ट्रैवल में क्या है, ट्रैवल में ट्रेडिशन लर्निंग का मेथड भी है, लर्निंग का सब्जेक्ट भी है। वो उसको सीखते हैं, उसी रूप में सीखते हैं। जैसे कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। हमारे मेनस्ट्रीम सोसाइटी में जो शिष्य होता था, गुरु के जो होता था ना कुटिया, वहाँ जाते थे, रहते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, उनकी सेवा करते थे। आज क्या है, आज ऐसा होता है क्या? नहीं। हमने जो अपना ओल्ड सिस्टम है उसको डिस्कार्ड कर दिया, जो नया सिस्टम है उसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। जो ट्रैवल नॉलेज होता है वो नॉन एक्सक्लूजनरी होता है, सबको मिलेगा नॉलेज, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे।
मगर हमारा आज का जो सिस्टम है उसमें क्या है, हम एक्सक्लूड करते हैं। जिसके पास पैसा है वो पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, पेरेंट प्रोटेक्शन है, सोशल इंक्लूजन है, जो कास्ट सिस्टम वो भी फॉलो मतलब आ जाता है यहाँ पर उसका रोल भी। तो ये जो चीज़ें हैं वो दिखाता है कि किस तरह से जो ट्राइबल सिस्टम है वो यूनिक है और किस तरह से अंतर है हमारे सिस्टम का उनके सिस्टम से। ठीक है, अब आती है बात कंक्लूजन की। आप ये बताएंगे कि दोनों सिस्टम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हम ट्राइबल को अपने में एसिमिलेट नहीं करना चाहते। हम ये नहीं कहते कि सिस्टम हमारा बढ़िया है। जो मॉडर्न सिस्टम है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बेहतर है, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हम सलाद बॉल मॉडल फॉलो करेंगे। सलाद में क्या होता है, टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है, खीरा भी होता है, और वो एक कटोरे में रहता है। ये सारे जो सलाद के कंपोनेंट हैं ना, ये आपस में मिलते नहीं हैं, इनका अलग अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। आप एक बार में प्याज खाएंगे, फिर खीरा खाएंगे, फिर टमाटर खाएंगे, फिर गाजर खाएंगे। उसी तरह से हम लोग जो ये सिस्टम है दोनों ट्राइबल और मेन स्ट्रीम, दोनों को एक साथ रखेंगे, एसिमिलेट नहीं करने का फोर्स करेंगे उसको। यस, ट्राइबल विल मेंटेन देयर कल्चर, दे विल मेंटेन देयर नॉलेज। हम उस पर अपना कल्चर नहीं थोपेंगे, मतलब कि वो एक कटोरे में रखे हुए सलाद की तरह रहेंगे हमारे साथ, अपना इंडिविजुअल अपना जो फीचर्स है उसको मेंटेन किए हुए। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई सारे जो आपके इनिशिएटिव हैं वो लिए गए हैं, इसके लिए उसको आप मेंशन कर देंगे। क्लियर बात है? तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन छोटा सा था, कितने वर्ड्स का, 1 वर्ड का आपका आंसर होना चाहिए था, मतलब कि 1.5 पेज, 1.25 पेज के आसपास का। ठीक है ना? चलो, तो बात हो गई आपकी आज की। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, कुछ दिन आपको इसी तरह से वीडियोस मिलेंगे रिकॉर्डेड, और जब मैं लौटूंगा तो हम लोग जो लाइव क्लासेस लेते हैं ना, लाइव डिस्कशन करते हैं, वो हम करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बस 3-4 दिन की बात है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।